हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये क्लास +2 HBSC बोर्ड हिंदी का एग्ज़ाम है। हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर है। बेसिकली मैंने प्लेलिस्ट बनाकर उसमें प्रीवियस ईयर्स के सैम्पल पेपर जो कि मैंने HBSC के पोर्टल से डाउनलोड किए हैं। ठीक है जी, काफ़ी डाटा एक्चुअली थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने सीक्वेंस वाइज लिस्ट बनाकर अपडेट कर दिया सो दैट कि आपका टाइम ख़राब ना हो। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए इससे पहले मैंने मॉडल टेस्ट पेपर 1 अपलोड कर दिया, उसका सोल्यूशन ये भी मैं सोल्यूशन अपलोड करूँगी। बिल्कुल बहुत अच्छे वे में यहाँ पर सारा कुछ सॉर्ट आउट किया हुआ है, हल किया हुआ है। ठीक है, वही बस मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इससे पहले मॉडल टेस्ट पेपर 1 मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिया, उसकी 3 या 4 वीडियोज़ बनी थी। मॉडल टेस्ट पेपर 2, ठीक है जी, इसका भी कुछ पोर्शन तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और थोड़ा सा पोर्शन रहता है बस इसका अपलोड करने वाला, यानी कि लास्ट पार्ट रहता है। बेसिक बात यह है। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर हिंदी का +2 HBSC बोर्ड, चाहे कोई भी स्टूडेंट रेगुलर, प्राइवेट, ओपन पर HBSC भिवानी बोर्ड का ही होना चाहिए। ठीक है, उन सभी के लिए सेम सिलेबस रहता है। बच्चे देखिए, जब मैं अपलोड कर रही थी थोड़ी सी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, मेरा ये वीडियो का लिंक यहाँ से देखिए। लेखक के मत से दास्तां की व्यापक परिभाषा क्या है? लेखक के अनुसार दास्तां से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता से नहीं है, बल्कि दास्तां में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, दास्तां क्या होता है? नौकर टाइप। ठीक है, नौकरानी या नौकर टाइप होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। ठीक है, चलिए 11th देखिए बेटा। ठीक है, ये तो लास्ट भी हो गया था लास्ट वाली वीडियो में। अब यहाँ से देखिए, आप यूट्यूब चैनल को सर्च आउट कर सकते हो सुपर एजुकेशन अक्षिता के नेम से। वहाँ पर बेटा मैंने 11th क्लास से लेकर, ध्यान से सुनिए, 11th क्लास से लेकर अप टू M.Ed तक, ठीक है, PhD का भी कुछ ना कुछ शायद से मैं अपलोड करूँ, अप टू M.Ed, B.Ed, M.Ed क्लास तक सब कुछ अपलोड करके प्ले लिस्ट बनाकर 11th का HBSC, CBSE, ICSE बोर्ड के भी काफ़ी कंटेंट्स अपलोड करके 11th से लेकर B.Ed, M.Ed, PhD तक। ठीक है, PhD तक। और जी NSQF का भी, ठीक है, जो NSQF के उनकी भी बहुत अच्छी सी प्लेलिस्ट मेंटेन करके अपलोड करके, CBSE का भी काफ़ी कंटेंट्स है। अकाउंट्स का भी, ठीक है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोज, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। चलिए जी, कॉलेज ऑफ प्रिस्टस किसे कहा गया? इसका निर्माण क्यों किया गया होगा? महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत बड़ी इमारत के अवशेष हैं जिसके 3 तरफ बरामदे और बीचों बीच खुला स्थान है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। दक्षिण की तरफ एक और टूटी फूटी इमारत है। माना जाता है कि बरामदों के साथ अनेक छोटे छोटे कमरे होंगे। पुरातत्व, ठीक है, पुराने समय में शास्त्री मानते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में, अनुष्ठान जहाँ यज्ञ वगैरह होते थे में, ज्ञानशालाएं साथ साथ सटा कर बनाई गई जाती थी, इसलिए इसे कॉलेज ऑफ प्रिस्टस कहते हैं। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। ठीक है जी, 11th क्वेश्चन। अब देखिए जी, मोहनजोदड़ो को जल संस्कृति का नाम क्यों दिया जाता है? मोहनजोदड़ो में जल का प्रबंधन बहुत अच्छे और सुविचारित ढंग से किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता पहली ऐसी ज्ञान संस्कृति है जिन्होंने कुएं खोदकर भूजल तक पहुंचने की क्षमता प्राप्त की थी। केवल मोहनजोदड़ो में ही लगभग 700 कुएं थे। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ जल निकासी के कारण ही मोहनजोदड़ो को जल संस्कृति का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, एन की अज्ञातवास के समय रुचियां क्या थी? एन की पत्रिकाओं से फिल्मी कलाकारों के चित्र इकट्ठे करने की रुचि थी। वह फिल्मों के बारे में ज्ञान इकट्ठा करती थी, उनकी समीक्षा करती थी। प्रति सप्ताह प्रकाशित होने वाले सिनेमा एवं थिएटर पत्रिका ध्यान से पढ़ती थी। वह फिल्मी अभिनेत्रियों की तरह अपने बाल संवारा करती थी और उन्हें अपना स्टाइल बनाया करती थी। कुछ ही देर बाद फिर से वह अपने घुंघराले बालों वाले स्टाइल में ही
आ जाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 गिल्डर के नोट अवैध घोषित करने का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? 1000 गिल्डर के नोट अवैध घोषित होते ही ब्लैक मार्केट का कार्य करने वालों को बहुत बड़ा झटका लगा। इससे बड़ा झटका उन लोगों को लगा जो भूमिगत हो गए थे या जिनके पास धन का हिसाब किताब देने की क्षमता नहीं थी। नोट बदलवाने की स्थिति में सबूत देना पड़ता था कि यह नोट उनके पास कहाँ से आए। ठीक है जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिमोनेटाइजेशन हुआ था जब, उसके रिगार्डिंग है। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में क्या रखा हुआ है? मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त लगभग 50,000 चीज़ों के नाम पंजीकृत हैं, पर अजायब घर में रखी गई वस्तुएं हैं काला पड़ गया गेहूं, मोहरे, तांबा कांसा से बनी बर्तन जैसे गिलास, बर्तन, परात वगैरह होती है, मिट्टी के बर्तन, चौपड़ की गोटियां, ठीक है जी, चौपड़ की गोटियां, माप तोल के पत्थर, बट्टे वगैरह भी कह देते थे जिसे ना, 1 किलो का बट्टा, 2 किलो का, ऐसे दिए, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की, ठीक है जी, छोटी छोटी चक्की देखिए जिससे हम कनक धीरे धीरे हाथों से डालते जाते हैं और पीसते जाते हैं। ठीक है, कंघी, मिट्टी के कंगन, खिलौने, पत्थर के औजार, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों की माला आदि। जैसे आजकल हम लोग क्ले वगैरह से भी बना लेते हैं छोटे छोटे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, बस थोड़ा सा पोर्शन है, उसके बाद बेटा मैं ये सुपर नहीं कौन सा है, अच्छा चलिए थर्ड पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है जी, थर्ड वाला भी पेपर पहले ये अपलोड कर दे। बेसिकली आपका पेपर वैसे हो चुका है हिंदी का, ये तो मेरा पेंडिंग वर्क था, मैंने सोचा चलो कर ही देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटे। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग स्टूडेंट्स के लिए अपडेट हो जाएगा ना सब कुछ। देखिए, अभिव्यक्ति और माध्यम, ये नेक्स्ट वाला पोर्शन है आपका। अभिव्यक्ति और अभिवितान से कर रहे थे हम सब कुछ। ठीक है, ये बुक ध्यान रखना है बस आपने। अभी इसके अंदर जो भी चैप्टर्स जो हैं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, नॉलेज वाले हैं सारे के सारे। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? बीट रिपोर्टिंग और निम्नलिखित अंतर है। बीट रिपोर्टिंग, संवाददाता के क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टिंग को बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। उधर ठीक है जी, विशेषीकृत, किसी घटना अथवा विशेषी, आप यहीं से लगा लेते हैं, विशेष, स्पेशल, समस्या के विश्लेषण और छानबीन से संबंधित रिपोर्टिंग को विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहते हैं। बीट रिपोर्टिंग, इसमें संवाददाता को अपने क्षेत्र से संबंधित सामान्य खबरें ही लिखनी होती है। विशेषीकृत में इसे संवाददाता को विशेष विषयों से संबंधित विशेष खबरें, बस विशेष विशेष विशेष, स्पेशल फोकस करा जा रहा है इस वाली राइट वाली साइड। ठीक है, बीट, इसमें घटना अथवा समस्या की सूचना दी जाती है। इसमें घटना अथवा समस्या का विश्लेषण, ठीक है, एनालिसिस करना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, रीजन जानना सारे। बीट खबर अथवा बीट रिपोर्टिंग देने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं, बस उसको भी संवाददाता कहते हैं, बट थोड़ा सा स्पेशल बोल दिया जाता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वालों को विशेष संवाददाता। अच्छा, सारी यहाँ कीवर्ड्स उठाओ ना, बाइफरकेट करो इनको, और बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग को बाइफरकेट करो, सॉरी बाइफरकेट नहीं, डिफरेंशिएट करो ना, डिफरेंशिएट करके देखो सारे यहाँ जितने पॉइंट्स है 4 के 4, यहाँ सिर्फ विशेषीकृत स्पेशल कीवर्ड अटैच कर दिया, स्पेशल के साथ तुमने भी अटैच कर दिया। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, कविता के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से होते हैं? कविता आंसर, कविता की कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिनके बिना कविता संभव नहीं होती। कौन से जी? भाषा, शैली, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो अपने आप में पढ़ते हुए इतना अच्छा लग रहा है कि कितना क्लियर कट वे में दिया हुआ है ना। भाषा, शैली, बिंब, छंद, अलंकार, किसके पूछे? कविता के। भाषा कविता का महत्वपूर्ण घटक है। घटक जैसे तुम सोच के देखो बेटा, बिजनेस स्टडी, इको, कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीटेक करोगे जाकर अभी आप, है ना, बीएससी वगैरह। कंपोनेंट्स किसी भी चैप्टर के किसी भी मतलब कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पार्ट्स, सब कुछ बोल देते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इट मीन्स उससे सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि हाँ भी इसके अंदर है क्या। भाषा कविता का महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि भाषा के माध्यम से ही कवि अपनी संवेदनाओं और भावनाओं का अभिव्यक्त प्रदान करता है। नेक्स्ट, शैली भी कविता का प्रमुख घटक है। इसके द्वारा कवि अपने संवेदनाओं को कविता के रूप में अभिव्यक्त करता है। बिंब का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र। ठीक है, शब्द चित्र।
इन शब्द चित्रों के माध्यम से ही कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। बिंब के बिना कविता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कविता का मूल आधार है। छंद यह कविता का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि छंद ही कविता को कविता का रूप प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ही कविता पद्य की श्रेणी में आती है। अलंकार, जो कि व्याकरण में भी है आपके, है ना, अलंकार भी कविता के प्रमुख घटक है। ये कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं, ब्यूटिफिकेशन, ठीक है। इनके द्वारा ही कवि अपनी कविता को सजाता है, ठीक है। देखो आप सोच के देखिए ना, बहुत कम लिख करके पर वेरी वेरी फ्रूटफुल, बहुत ही अच्छा कंटेंट्स लिख करके, तो बस आपने एज इट इज ही बच्चे याद कर लेना, इतना सा तो सफिशिएंटली याद कर ही लेना, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ बेटा मॉडल टेस्ट पेपर 2 का भी कंप्लीट वीडियो मैंने सोल्यूशन अपलोड कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।